Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. In this video, we're gonna complete our exercise 1.3 of class 10 mathematics. But before starting our exercise 1.3, there is some basic part and आपको ये थोड़ा इजीली आपको अगर समझ लोगे तो आपको इजीली एक्सरसाइज समझ में आ जाएगी. सो सबसे पहले इरेशनल नंबर क्या होते हैं मैं आपको ऑलरेडी वैसे बेसिक में बता भी चुका हूँ वैसे एक्सरसाइज 1.1 के में भी, बट मैं आपको एक बार रिपीट करवा रहा हूँ, रिविजन क्विक रिविजन करवा देता हूँ. देखो इरेशनल नंबर वो होते हैं जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते. दोज नंबर आर इरेशनल नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन दी पी बाई क्यू फॉर्म. ओके, सो फॉर एग्जांपल हमारे पास जो भी नंबर होते हैं जैसे √2, √3, √5, √7, √11, √13, इस तरह के जो नंबर होते हैं हमारे पास वो क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं. एंड आपने देखा होगा कि रैशनल नंबर जो होते हैं हमारे पास वो क्या होते हैं, पी बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, बट हम इनको पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते. ठीक है, और आपको एक और बात ध्यान में रखनी है. देखो ये 2, 3, 5, 7, 11 एंड 13 ये सभी क्या है हमारे पास, प्राइम नंबर्स हैं. ये सभी हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर्स. सो अगर हमारे पास प्राइम नंबर का अगर स्क्वायर रूट होता है, सिर्फ प्राइम नंबर का अगर स्क्वायर रूट हो तभी हम उसको बोलते हैं कि वो क्या है, हमारे पास इरेशनल नंबर है. अगर तो आप 4 के ऊपर स्क्वायर रूट लगा के बोल दो कि ये इरेशनल नंबर है, सो वो गलत हो जाएगा. क्यों गलत हो जाएगा, बिकॉज आपके पास जो भी प्राइम नंबर्स होते हैं जितने भी √2 3 5 7 11 13 17 19 23 ये सभी क्या होते हैं, हमारे पास प्राइम नंबर होते हैं. एंड एक्सरसाइज 1.2 के बेसिक में भी मैंने आपको बताया था कि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं. अगर आपने वो वीडियो भी देखना चाहो तो वो वीडियो भी देख सकते हैं. सो देखो प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके ओनली 2 फैक्टर होते हैं, मीन जो सिर्फ 2 नंबर से डिवाइड हो सकते हैं, तो खुद से और एक 1 से. जैसे आप 2 की बात करोगे तो 1 से डिवाइड होता है या फिर एक 2 खुद से डिवाइड होता है. 3 भी ऐसे ही है, या तो 1 से डिवाइड होगा या 3 से डिवाइड होगा. 5 भी ऐसे ही है. ठीक है, तो आपको बस ये याद रखना है कि अगर आपसे कोई पूछे कि इरेशनल नंबर क्या होते हैं जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते. दूसरा अगर आपको फिर भी अच्छे से याद रखना है तो आप याद रख सकते हो कि किसी भी प्राइम नंबर का अगर हम स्क्वायर रूट कर देते हैं सो वो क्या होता है, हमारे पास एक इरेशनल नंबर होता है. ठीक है, सो बस इसमें एक और थ्योरम है 1.3, थ्योरम 1.3 है हमारे पास. आपको इसको रिमेंबर करना है, इसके बेस पे आपके सभी क्वेश्चन होंगे. ठीक है, बहुत ईजी थ्योरम है, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं. यह थ्योरम ये कहती है अगर देखो किसी भी नंबर का अगर हम स्क्वायर, अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर किसी दूसरे नंबर से डिवाइड हो रहा है तो उसका स्क्वायर रूट भी उस नंबर से डिवाइड होगा. फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास है 10, तो देखो मैं 10 का अगर मैं स्क्वायर कर दूँ तो इसको मैं 2 से डिवाइड करूँ. सो देखो 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100 होता है. सो 100 क्या हमारा 2 से डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है, 50 आंसर आ जाएगा. सो देखो 100 का अगर मैं स्क्वायर रूट कर दूँ सो वो भी क्या आ जाएगा, अगेन 10 आ जाएगा. सो देखो 10 भी है, 2 से डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है. सो आपको देखो ये बात याद रखनी है, अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर किसी दूसरे नंबर से डिवाइड हो रहा है तो उस नंबर का स्क्वायर रूट भी उस नंबर से डिवाइड होगा. सो देखो इसको फॉर्मूला वाइज कैसे करेंगे, अगर पी स्क्वायर है अगर वो क्यू से डिविजिबल है, इफ़ पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई क्यू सो वी कैन सिंपली से पी इज ऑल्सो डिविजिबल बाई क्यू. अगर देखो पी स्क्वायर अगर क्यू से डिवाइड हो रहा है सो हम ये भी कह सकते हैं कि जो पी है वो भी क्या होगा, क्यू से 101% डिवाइड होगा ही होगा. ठीक है, सो दिस वाज योर बेसिक पार्ट. नाउ कम टू एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1. सो आई हैव ऑलरेडी रिटन द क्वेश्चन नंबर 1. प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर. आपको देखो क्या प्रूव करना है कि एक इरेशनल नंबर है. देखो √2, √3, √5, √7 कोई भी नंबर आ जाए अगर हमारे पास, आपको देखो सेम मेथड ही अप्लाई करना है. बस अभी हमारे इक्वेशन चेंज होगी, रकम चेंज होगी. सो देखो आपको इस तरह के क्वेश्चन को कैसे प्रूव करने का बस एक ही मेथड है, वो है कॉन्ट्रडिक्शन मेथड. हम इसमें क्या मान लेंगे, सपोज कर लेंगे कि ये √5 क्या है हमारे पास, तो हमें पता तो है कि ये इरेशनल नंबर है, बट हम इसको सपोज कर लेंगे कि इरेशनल नंबर नहीं है बल्कि क्या एक रैशनल नंबर है. हमें क्या सपोज करना है इसको, पहले एक रैशनल नंबर. सो यू हैव टू राइट इन योर आंसर. सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लेट कर लेंगे. देखो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का बस एक ही मेथड है, वो कि कॉन्ट्राडिक्शन. सो हम यहाँ पे लेट कर लेंगे, लेट √5 इज नॉट इरेशनल. ये इरेशनल नहीं है बल्कि √5 इज ए रैशनल नंबर, बल्कि क्या है ये कि रैशनल नंबर है. अब सिंपल सी बात है, देखो रैशनल नंबर क्या होता है जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं. अगर देखो हमने इसको √5 को रैशनल नंबर सपोज कर लिया है, सो अगर कोई एक रैशनल नंबर है सो √5 इक्वल होगा ए अपॉन बी या फिर पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं हम इसको, सच दैट ए एंड बी आर
को प्राइम नंबर। आपको देखो क्या लिखना है, ये को प्राइम नंबर होंगे, ठीक है। देखो आपने क्या कर लिया, अगर देखो √5 एक रैशनल नंबर है, सो ये a/b की फॉर्म में लिखा जा सकता है, मीन p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। एंड जो हमारे पास डिनोमिनेटर है b, वो 0 के इक्वल नहीं हो सकता। देखो रैशनल नंबर की ये डेफिनेशन होती है, विच कैन बी रिटन इन a/b फॉर्म, एंड जो हमारे पास नीचे वाला डिनोमिनेटर b है वो 0 के इक्वल नहीं हो सकता। अब देखो को प्राइम नंबर मैंने लिखा है यहाँ पे। सो देखो को प्राइम नंबर क्या होता है, को प्राइम नंबर मीन्स एक ऐसे दो नंबर होंगे हमारे पास, मीन ए और बी। सपोज करो हमारे पास ए मान लो यहाँ पे 3 है और बी हमारे पास 5 है। देखो ये 3 5 जरूरी नहीं कि 3 5 ही हो, मैं वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ। देखो 3 और 5 ये ऐसे नंबर हैं, को प्राइम नंबर उनको बोलते हैं जिनका HCF बोल लो, या जो सिर्फ और सिर्फ 1 से डिवाइड हो सकते हैं, ठीक है। देखो जो 3 और 5 है हमारे, देखो ये किसी और के टेबल में तो आते नहीं, खाली 1 के टेबल में ही आते हैं। अगर देखो हम क्या कह देंगे, अगर ये 1 के टेबल में आ रहे हैं दैट मीन ये हमारे पास क्या है, को प्राइम नंबर है। हम देखो ये क्या प्रूव करेंगे हम इस क्वेश्चन में, हम ये प्रूव कर देंगे जो ए एंड बी है वो को प्राइम नंबर नहीं है। अगर देखो हमने ये प्रूव कर दिया कि को प्राइम नंबर नहीं है, सो ये रैशनल नंबर भी नहीं रहेंगे, बल्कि वो क्या हो जाएंगे, इरेशनल नंबर हो जाएंगे। सो देखो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, बी को मैं उस साइड ले जाऊँगा। सो ये क्या बन जाएगा, b√5 इक्वल्स टू a बन जाएगा। अब मैं इसको तो ऑर्डर चेंज कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, a इज इक्वल टू b√5, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या सपोज करना है, इसको इक्वेशन नंबर हम 1 लेट कर लेंगे, ओके। सो आई हैव रिटन इट अगेन, a इज इक्वल टू b√5 हो गया। सो अभी तक हम क्या करेंगे, देखो जब भी हमारे पास इक्वेशन होती है ना इक्वल के लेफ्ट या राइट में, हम स्क्वायर रूट का भी नहीं जोड़ते, तो हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट को खत्म करना है। सो यहाँ पे क्या करवा देंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। हम क्या कर देंगे, बोथ साइड्स स्क्वायर करवा देंगे। देखो a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल्स टू b का स्क्वायर क्या हो जाएगा, b स्क्वायर, और √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, वो 5 हो जाएगा। अगर आपको देखो नहीं पता तो मैं आपको बता रहा हूँ, देखो √5 होता है, अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। सो क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा, ठीक है। देखो √5 के स्क्वायर रूट का मतलब करता है कि 5 की पावर 1/2 है। स्क्वायर रूट का मतलब होता है कि उसकी पावर 1/2 हाफ है। अगर आप उसको देखो 2 से मल्टीप्लाई करो, मतलब उसका स्क्वायर करो, ऐसे 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, सो ओनली 5 बचता है। तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया 5 हो गया। अब सिंपल सी बात है, देखो हम 5 देखो मल्टीप्लाई में है, अगर मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसपोज कर दूँ तो उसे क्या हो जाएगा, a² डिवाइड बाई 5 इक्वल्स टू b² हो जाएगा। अब मैंने आपको क्या बताया था, थ्योरम 1.3 बताई थी, अगर कोई p² नंबर है, अगर वो q से डिवाइड हो रहा है तो उसका स्क्वायर रूट p भी q से डिवाइड होगा। सो अब देखो a² है, अगर वो 5 से डिवाइड हो रहा है, सो क्या हमारा a है वो 5 से डिवाइड नहीं होगा, बिल्कुल होगा। सो वी कैन सिंपली राइट a² इज डिविजिबल बाई 5। जो a² है वो 5 से डिविजिबल है, सो a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। अगर देखो अगर a² डिविजिबल है 5 से, सो हमारा सिंपल सी बात है a भी डिविजिबल होगा 5 से। दैट मीन देखो a है हमारे पास, वो क्या है 5 से डिवाइड हो सकता है, लेकिन हमने एजम्पशन क्या ली थी, जो a है वो को प्राइम नंबर है और वो सिर्फ और सिर्फ 1 से डिवाइड हो सकता है, ठीक है। और वो क्या है, वो तो 5 से डिवाइड भी हो रहा है साथ के साथ। अगर देखो वो 1 के अलावा 5 से भी डिवाइड हो रहा है, दैट मीन वो क्या है, को प्राइम नंबर तो है ही नहीं। अब देखो हमने a को तो प्रूव कर दिया कि को प्राइम नंबर नहीं है, अब हमें ये और चेक करना है कि वो b जो है हमारे पास वो भी को प्राइम नंबर है या नहीं है। अब आप सिंपल सी बात देखो, अगर देखो a है अगर हमारे पास वो 5 से डिवाइड हो रहा है, सो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू 5c लिख सकते हैं। अब क्यों लिख सकते हैं, सिंपल सी बात देखो, अगर हमारे पास क्या है 100 है, अगर मैं 100 को 2 से डिवाइड करूँगा, सो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 50 आएगा, ठीक है। सेम इसी तरह से अगर मैं a को अगर मैं 5 से डिवाइड करूँगा, अगर मैं a को 5 से डिवाइड करूँगा तो हमारे पास आंसर में क्या आएगा, कुछ ना कुछ नंबर तो आएगा ही आएगा, हमें तो पता को क्या आएगा। तो हमने उसको सपोज कर लिया वो क्या आएगा, c आएगा। हमने उसको क्या सपोज कर लिया वो क्या आएगा, c आएगा, ठीक है। हमने उसको सपोज कर लिया वो c आएगा। तो अब मैं 5 को अगर मैं उस साइड ले जाऊँगा क्रॉस मल्टीप्लाई करवा के, सो वो क्या a इक्वल टू 5c नहीं बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। अब देखो मैंने इक्वेशन नंबर 1 लेट की थी, मैंने इक्वेशन नंबर 1 a में क्या लेट किया था, a इज इक्वल टू b√5, मैंने इसको सपोज किया था। सो देखो हम इस जगह पे a की जगह पे ये रख देंगे, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा b√5 इक्वल्स टू 5c, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था हम इक्वेशन में कभी स्क्वायर रूट तो छोड़ते नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अगेन स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करवा देंगे। हम क्या करवाएंगे, दोनों साइड अगेन स्क्वेयरिंग करवा देंगे। सो ये क्या बन जाएगा, b² और ये बन जाएगा 5 इक्वल टू 5 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 25 एंड c का स्क्वायर c²।
ओके। सो अब यहाँ देखो हम क्या करेंगे, 25 को यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसपोज कर देंगे, मल्टीप्लाई में है, इस साइड आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड में। सो बी स्क्वेयर 5 डिवाइड बाई 25 हो गया, इक्वल टू सी स्क्वेयर। अब 5 1 जा 5 एंड 5 जा 25। सो देखो हमारे पास ये क्या हो गया, सी स्क्वेयर इक्वल टू बी स्क्वेयर डिवाइड बाई 5। बी स्क्वेयर डिवाइड बाई 5 ने बाद में लिख दिया और सी स्क्वेयर पहले लिख दिया। अब आप यहाँ पे क्या देख सकते हो, जो बी स्क्वेयर है वो क्या है, 5 से डिविजिबल है। So we can simply say b square is divisible by 5। b square है वो तो 5 से डिविजिबल है, एंड b is also divisible by 5। अगर देखो अगर कोई b स्क्वेयर है अगर वो 5 से डिवाइड हो तो 101% जो b है वो भी हमारे पास क्या होगा, b 5 से डिवाइड होगा। और देखो ऊपर इक्वेशन में हमारे पास क्या आ गया था, हमने यहाँ पे क्या ले लिया था कि जो a है a स्क्वेयर डिविजिबल बाई 5 था और a भी डिविजिबल है 5 से, और यहाँ पे हमें क्या मिल गया कि जो b है वो भी डिविजिबल है 5 से। तो हमें क्या पता लग गया, जो a और b है वो को प्राइम नंबर तो है ही नहीं है। क्यों नहीं है, बिकॉज उनका जो अगर कॉमन फैक्टर जो HCF होता वो 1 होता, तब तो हम कह सकते कि वो मतलब वो क्या है हमारे पास को प्राइम नंबर है। बट उनका 1 के अलावा भी 5 एक और फैक्टर है। सो वी कैन सिंपली से, सो क्लियरली वी कैन सी 5 is also another factor of a and b respectively। दैट मीन देखो a और b के तो हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास फैक्टर हो गया। सो a एंड b आर नॉट को प्राइम नंबर। सो a एंड जो b है वो क्या है, को प्राइम नंबर नहीं है। दैट मीन्स आवर एजम्पशन, हमारी जो एजम्पशन हमने ली थी कि वो क्या है हमारे पास रैशनल नंबर है। सो आवर दैट मीन आवर एजम्पशन दैट √5 इज रैशनल नंबर वॉज रॉन्ग। वो क्या थी, गलत थी। अगर देखो √5 अगर रैशनल नंबर नहीं है, सो वो क्या है, सिंपली एक रैशनल नंबर है। सो वी कैन सिंपली से √5 इज एन इर्रेशनल नंबर। That's it. Okay, so this was your question number 1. If you have any doubt then you can ask in the comment section as well. Okay, so now come to second question. So in this question we have proved that 3 plus 2 √5 is an irrational number. So देखो इसमें हमारे पास क्या है, देखो जब हमारे पास बीच में प्लस या माइनस का साइन आ जाए तो ये इस तरह के क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाते हैं। आपको सिंपली क्या करना है, हम इसमें देखो वही सपोज कर लेंगे, अजम्पशन ले लेंगे, लेट 3 plus 2 √5 इज एक इरेशनल नंबर नहीं है बल्कि क्या है कि इज ए रैशनल नंबर। ये क्या है हमारे पास एक रैशनल नंबर है। अगर देखो ये रैशनल नंबर है तो सिंपली हम इसको 3 + 2 √5 इक्वल टू a/b ऐसे भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं क्योंकि एक रैशनल नंबर है। तो अगर ये रैशनल नंबर भी है सो सिंपली a एंड b आर को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होता है हमारे पास, जिनका जो HCF है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो सिर्फ और सिर्फ 1 होता है। मीन ये दोनों नंबर आपस में कॉमन रूप से सिर्फ 1 से डिवाइड हो सकते हैं और किसी नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते। अगर देखो बीच में प्लस या माइनस कोई भी साइन आ जाए तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं। आपको मतलब इतना लंबा नहीं खींचना पड़ेगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था, आप सिंपली क्या करो 3 को राइट हैंड साइड ट्रांसपोज कर दो, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 2 √5 इक्वल टू a/b। ये 3 प्लस में था यहाँ पे, तो यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। अब इसके डिवाइड में 1 लगा के हम इसको सोल्व कर देंगे। सो 2 √5 इक्वल टू b हमारा यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा, तो b को हम b से डिवाइड करवाएंगे, 1 बचेगा, 1 के ऊपर a से मल्टीप्लाई a, माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगा देंगे। b को हम 1 से डिवाइड करवाएंगे, क्वोशेंट 1 b ही आएगा, उस b के ऊपर 3 से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी, 3b हो जाएगी। अब देखो हम क्या करेंगे, इस 2 √5 है ना, अब 2 को हम राइट हैंड साइड ट्रांसपोज कर देंगे। सो देखो राइट हैंड साइड ट्रांसपोज करेंगे तो क्या बचेगा, √5 इज इक्वल टू a - 3b डिवाइड बाई 2b। देखो 2 मल्टीप्लाई में था, यहाँ पे आके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। अब आप यहाँ पे क्या देख सकते हो, जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो एक इरेशनल नंबर है और लेफ्ट हैंड साइड हमारे राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या एक रैशनल नंबर है। सो एक बात बताओ कि हमारे पास कभी इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर इक्वल हो सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं हो सकते। सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे क्लियरली, a - 3b/2b इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, हमें देखो ये तो पता लग गया कि ये रैशनल नंबर है। दैट मीन्स जो हमारे पास √5 है, √5 इज ऑल्सो
रैशनल नंबर। अगर देखो हमें ये रैशनल नंबर तो ये भी रैशनल नंबर ही होगा, बट वी नो, बट अब हम यहाँ पर रीजन लिखेंगे, वी नो √5 इज इरेशनल नंबर। देखो हमने लास्ट क्वेश्चन में इसको प्रूव भी किया था कि √5 जो क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। सो हम यहाँ पे वही चीज़ लिख देंगे, आर एजम्पशन वॉज रॉन्ग। दैट मीन्स अगर देखो हमारी एजम्पशन रॉन्ग है, सो देयरफॉर हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, जो हमारे पास क्वेश्चन था 3 + 2√5 इज एन इरेशनल नंबर, वो हमारे पास क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। ओके, सो दैट्स इट। एंड नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3। अगर देखो वैसे सेकंड जो क्वेश्चन है हमारे पास बहुत ईजी है, अगर आपको बीच में प्लस या माइनस दिख जाती है तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता, ये बहुत ईजीली क्वेश्चन हो जाते हैं। So now coming to question number 3, prove following numbers as irrational number. So there are 3 parts, first, second and third. हम इनको 1 by 1 करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, 1/√2। हम इसको क्या प्रूव करना है कि इरेशनल नंबर है। सो सिंपली देखो हम इसको क्या सपोज कर लेंगे, लेट 1/√2 इज अ रैशनल नंबर। हम इसको वही कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से सॉल्व करेंगे, इज ए रैशनल नंबर। सो देखो अगर ये रैशनल नंबर है, सो दैट मीन हम इसको ए 1/√2 को a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं, एंड सच दैट a एंड b आर को प्राइम नंबर। a और b क्या होंगे हमारे पास, को प्राइम नंबर होंगे, ठीक है। अब तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। सो b की उस साइड मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, और इक्वल टू a की इससे मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, √2a हो जाएगा, ठीक है। हम इसको सपोज कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1। जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था सेम इसको वैसे ही करेंगे। सो अब देखो हम इक्वेशन बन गई हमारे पास, राइट हैंड साइड में स्क्वायर रूट है। अब देखो हम स्क्वायर रूट तो कहीं छोड़ नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। हम क्या लिख देंगे साइड में, यहाँ पे हम स्क्वायरिंग कर रहे हैं बोथ साइड्स, तो b है, b का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2a² हो जाएगा। अब 2 को हम लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे तो क्या बन जाएगा, b² / 2 इक्वल टू a²। अब यहाँ पे आप क्या देख सकते हो, जो b² है, b² इज डिविजिबल बाई 2। अगर देखो b² डिविजिबल है 2 से, देखो थ्योरम हम 1.3 यूज कर रहे हैं जो मैंने आपको शुरू में बेसिक में बताई थी। अगर देखो जो b² अगर 2 से डिविजिबल है, दैट मीन सिंपल से बात है, b इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2, b भी डिविजिबल होगा 2 से। लेकिन हमने देखो क्या सपोज किया था, a एंड b क्या है, को प्राइम नंबर है। अगर वो को प्राइम नंबर है तो वो सिर्फ और सिर्फ 1 से डिवाइड हो सकते थे। अगर वो किसी और नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, दैट मीन वो को प्राइम नंबर तो है नहीं है। सो हमने देखो b को तो प्रूव कर दे कि वो को प्राइम नंबर नहीं है। अब हमें क्या करना है, a को और प्रूव करना है। अब सिंपल सी बात देखो, जो अगर देखो हमारे पास b अगर 2 से डिविजिबल है, अगर जो b है वो 2 से डिविजिबल है, सो कुछ ना कुछ आंसर तो आएगा ही आएगा, सी आंसर आएगा। मान लो अगर हमने b को 2 से डिवाइड किया तो कुछ ना कुछ आंसर सी आ गया। सो मैं 2 को उस साइड मल्टीप्लाई कर दूँ, सो ये क्या बन जाएगा, b = 2c बन जाएगा। सो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, b = 2c। अब देखो हमने इक्वेशन नंबर 1 जो हमने सपोज की थी, यहाँ पे शुरुआत में b = √2 है, हम यहाँ पे पुट कर देंगे। सो हम यहाँ पे लिख देंगे साइड में, यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, सो √2a = 2c। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट आ गया, हमने स्क्वायर रूट तो छोड़ना ही नहीं है। सो हम यहाँ पे क्या करवा देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। हमारा काम क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखना, हमने स्क्वायरिंग करवानी है बोथ साइड्स। सो √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, a का स्क्वायर a² इक्वल टू 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4, और यहाँ पे c² हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 4 को उस साइड ले जाएंगे। सो 2a² / 4 इक्वल टू c²। तो यहाँ पे क्या बन गया, 2 × 2 एंड 2 × 4। सो सिंपली हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि हमारे पास क्या बन गया, a² / 2 इक्वल टू c²। अब आप सिंपली एक बात देख सकते हो, यहाँ पे नोटिस कर सकते हो, अगर a² 2 से डिविजिबल है, सो दैट मीन सिंपल सी बात है, a भी डिविजिबल होगा 2 से। सो वी कैन सिंपली से a² इज डिविजिबल बाई 2। सो दैट मीन्स a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। अगर देखो a भी डिविजिबल है 2 से, और देखो यहाँ पे b भी डिविजिबल बात था 2 से। अगर देखो a और b दोनों अगर 2 से डिविजिबल हैं, सो दैट मीन वो को प्राइम नंबर तो है नहीं है, ठीक है। सो हमें वही बात लिखनी पड़ेगी यहाँ पे भी, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में लिखी थी, सिंस a एंड b हैव अनदर फैक्टर 2। हमारे पास क्या है, a एंड b के एक और फैक्टर है 2, ठीक है। सो सिंपली a एंड b आर नॉट को प्राइम नंबर, तो वो क्या नहीं है, को प्राइम नंबर नहीं है। सो
अगर देखो को प्राइम नंबर नहीं वो रैशनल नंबर भी नहीं है, सो आवर एजम्पशन वाज रॉन्ग। हमारी एजम्पशन क्या थी, गलत थी कि वो क्या है हमारे पास रैशनल नंबर है। अगर देखो वो रैशनल नंबर नहीं है, सो देयरफॉर वो क्या है हमारे पास 1/√2 इज अ इर्रेशनल नंबर, इज एन इर्रेशनल नंबर। वो क्या होगा हमारे पास, एक इर्रेशनल नंबर होगा। ठीक है, आपको इस तरह से इसको प्रूव करना था। सो नाउ कमिंग टू सेकंड पार्ट। अब देखो सेकंड पार्ट में हमारे पास था 7√5। सो देखो 7√5 था हमारे पास। सो देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हम इसको सपोज कर लेंगे लेट 7√5 इज अ रैशनल नंबर। हमें इसको कॉन्ट्राडिक्शन से सॉल्व करना है। सो हम इसको क्या सपोज कर लेंगे, क्या है हमारे पास एक रैशनल नंबर है। अगर तो कोई रैशनल नंबर है तो सिंपल सी बात है, हम इसको 7√5 इक्वल टू ए अपॉन बी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं क्योंकि रैशनल नंबर है। और यहाँ पे हमारे पास क्या बी जीरो के इक्वल नहीं होगा, एंड ए एंड बी क्या होंगे हमारे पास, आर को प्राइम नंबर। वो क्या हमारे पास को प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, 7√5 मल्टीप्लाई में, सो 7 को हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे, मल्टीप्लाई में तो उस साइड क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। सो हम सिंपली लिख सकते हैं √5 इक्वल टू हमारे पास ये क्या बन जाएगा, ए अपॉन बी, ये तो है ही है साथ में, और साथ के साथ यहाँ पे क्या लग गया, √7 भी आ गया। अब आप यहाँ पे एक सिंपल सी बात, √7 सॉरी, यहाँ पे आ गया ए अपॉन 7 भी, 7 है ओनली वन नंबर था। सो आप देख सकते हो कि ए अपॉन 7 भी आ गया। अब देखो मैं राइट हैंड साइड में क्या दिख रहा है, तो सिंपल सी बात है p/q की फॉर्म में है तो रैशनल नंबर है, और ये √5 है कि इरेशनल नंबर है। अब एक बात बताओ, क्या इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर क्या इक्वल हो सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं हो सकते हैं। सो हमें वही बात लिखनी पड़ेगी कि जो हमारे पास a अपॉन 7b है इज क्लियरली अ रैशनल नंबर। देखो ये a अपॉन 7 भी तो सिंपली एक रैशनल नंबर है, बट वी नो, हम जानते हैं जो हमारे पास √5 है वो क्या है, एक इज एन इर्रेशनल नंबर। वो क्या है हमारे पास, इर्रेशनल नंबर है। सबको एक बात हमेशा लिखनी है, सो आर एजम्पशन वाज रॉन्ग। हमारी एजम्पशन थी वो क्या थी, गलत थी। सो देयरफॉर इसलिए जो हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा था 7√5 इज एन इर्रेशनल नंबर, वो क्या है हमारे पास एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, सो दिस वाज योर सेकंड पार्ट। नाउ कम टू द थर्ड एंड लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन एंड एक्सरसाइज ऑल्सो 6 + √2। देखो ये बिल्कुल आपके जो सेकंड क्वेश्चन हमने किया था बिल्कुल सेम वैसे ही है। हम देखो इसमें वही चीज़ है, इसको अप्लाई कर लेंगे, लेट कर लेंगे हम इसमें, लेट 6+ जो हमारे पास √2 है इज ए रैशनल नंबर। वो हमारे पास क्या है, एक रैशनल नंबर है। ठीक है, अब देखो ये रैशनल नंबर है, तो सिंपली हम इसको 6 + √2 इक्वल टू ए अपॉन बी लिख सकते हैं, जहाँ पे ए और बी क्या होंगे हमारे पास, को प्राइम नंबर होंगे। अब देखो हम क्या करेंगे, 6 को अगर मैं उस साइड ले जाऊँ डायरेक्टली, बस जो हमारे पास रूट के अलावा जो नंबर है उसको उस साइड ले जाओ। सो √2 इक्वल टू ए अपॉन बी -6। आगे इसको सॉल्व करना तो कर दो। देखो बी हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। सो ऊपर क्या आ जाएगा, ए माइनस बी इंटू 6, तो 6b। सो ये क्या है, इक्वल टू √2 है। अब आप सिंपली एक बात देख सकते हो, हमारे लेफ्ट हैंड साइड में देखिए इरेशनल नंबर है, और राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर है। देखो क्लियरली में दिख रहा है कि ये क्या है, रैशनल नंबर है। तो हमें लिखना होगा यहाँ पे क्लियरली a - 6b डिवाइड बाई b इज ए रैशनल नंबर। ये हमारे पास क्या है, एक रैशनल नंबर है। अगर देखो ये रैशनल नंबर है, सो सिंपली वी कैन से √2 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। अगर देखो ये रैशनल नंबर तो ये भी रैशनल नंबर ही होगा। ठीक है, बट वी नो √2 इज एन इरेशनल नंबर। हमें ये पता है कि जो हमारा √2 है वो क्या इरेशनल नंबर है। अगर एक बात देखो, अगर वो इरेशनल नंबर है, सो जो हमने एजम्पशन ली थी वो गलत है। सो आर एजम्पशन वाज रॉन्ग। तो हमारी एजम्पशन क्या थी, गलत थी। सो देयरफॉर हम सिंपली क्या कह सकते हैं, जो हमारे पास क्वेश्चन में था 6 + √2 वो क्या है हमारे पास, इज एन इरेशनल नंबर। वो हमारे पास क्या है, एक इरेशनल नंबर है। Okay, so this was your third part of third question and last question also of your exercise 1.3. So that's it for today. Thank you, have a nice